आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचमी विषय गणित अध्याय 9 आंकड़े भाग 2। पिछले भाग में हमने टैली चिन्ह के बारे में पढ़ा था और आज के इस भाग में हम दंड आरेख, जिसको स्तंभ चार्ट भी कहते हैं, तो ये जो दंड आरेख है तो ये कोई भी तालिका है। जैसे ये तालिका है या तालिका बनी हुई है जिसमें वाहन और वाहनों की संख्या, इस वाहन और वाहनों की संख्या को अगर हम किसी अन्य तरीके से यदि दर्शा सकते हैं तो हमारे जो ग्राफ पेपर होता है, जो इस प्रकार एक ग्रिड पेपर होता है जिसमें इस प्रकार चौकड़ियां बनी होती हैं और इन चौकड़ियों के द्वारा हम किसी भी संख्या को दर्शाते हैं। जैसे यहां से 3 संख्याएं दर्शानी है तो यूं यहां तक 3 तक गहरा करना, कोई में 2 तक गहरा करना और कोई में 4 तक गहरा करना। तो इस प्रकार ये हम है वो ग्रिड दर्शा सकते हैं। अब इसी आपके सारणी के अंदर दिखाया गया है मोटरसाइकिल 14, तो इसी को इसी नेहा ने इसे इसमें दर्शाया है ग्रिड के अंदर। तो ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये 0 से लेकर 14 तक, ये 14 है, 14 तक मोटरसाइकिल के ग्रिड बनाए हैं। तो इस भाग को पूरे को आप गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। इसी प्रकार जीप की संख्या 7 है तो यहां ये 7 है, इस 7 के बराबर इसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार बस के अंदर संख्या 3 है तो इस 3 के बराबर इसको दर्शाया गया है। और कार की संख्या 11 है तो इस 11 के बराबर इसको यहां तक दर्शाया गया है। अब आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ से हम किसी को चीज को या किसी की संख्याओं को किस प्रकार समझ सकते हैं, जिसको यानी चित्र के द्वारा किसी को समझना। तो चित्र के द्वारा समझने के लिए पूरे विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति को यदि तालिका में दिखाना है तो टैली चिन्ह दंड आरेख द्वारा दिखाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में हम चित्र आलेख का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ सोमवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऊपरी कलफला के विद्यार्थियों की उपस्थिति की तालिका दी गई है। तो ये तालिका है। जैसे देखिए ये कक्षा फर्स्ट में, अब इसमें देखो यहां तालिका है, इस तालिका के अंदर एक जो चित्र बना हुआ है ऐसा और यूं मुंह बना करके और एक बच्चे का चित्र बना हुआ है, इसका मतलब है 10 बच्चे। तो उपस्थिति पहले के अंदर ये जो पहला चित्र है कक्षा 1 में 1 चित्र 2 चित्र, तो ये कितने हो गए? 10 + 10 तो कितने हो गए? 20। तो ये हो गए 2 लाइनें हैं इस प्रकार, 20 और 2 कितने हो गए? 22। अब कक्षा 2, इस कक्षा 2 के अंदर आप देखेंगे कि ये चित्र तो 2 है तो 10 + 10 20 और ये टैली चिन्ह में आपने यूं देखा था या 4 लाइन के ऊपर 1 लाइन है तो इसको 5 मानना है। तो इसमें प्लस करिए 5 और फिर 1 और खुली लाइन है तो इसके अंदर प्लस करिए 1। अब ये 10 20 5 25 और 1 26, कुल कितने हो गए? 26। तो अब दूसरी कक्षा में उपस्थिति कितनी है? 26। कितनी है? 26।
अब कक्षा 3, कक्षा 3 के अंदर चित्र बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 3। तो 10 प्लस 10 प्लस 10, और कोई लाइन नहीं है, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 30। ठीक है, समझ में आ गया। कक्षा 4, कक्षा 4 के अंदर हम देखेंगे कि चित्र तो 3 है, तो 3 चित्रों का 30 हो गया 10-10 के हिसाब से। अब बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 3 चित्र मतलब 10 10 10 30 हो गए। अब इसके अंदर खुली कितनी लाइनें हैं? 3। 10 और 3 कितने हो गए? 33। ठीक है, अब ये हो गया। कक्षा 5वीं के अंदर आपके सामने 10, एक चित्र का 10, फिर एक बंद खड़ी लाइनों का चित्र है, इसका मतलब 5, और खुली लाइनें हैं 2, इसका मतलब 2। तो कुल कितने हो गए? 17। ठीक है, अब इस प्रकार आप चित्रों के द्वारा भी इन संख्याओं को दर्शा सकते हैं, और आप स्तंभ चार्ट के द्वारा, जिसको दंड आरेख कहते हैं और चित्रालेख को पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है, इसी प्रकार आप कक्षा 2, 3, 4 व 5 के छात्रों की उपस्थिति तालिका से बताइए। तो कक्षा 1 की हो गई 22, कक्षा 1 की 22, और 2 की 26, 3 की 30, 4 की 33 और 5 की 17। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप हल करेंगे। अब पहला प्रश्न है, इस साल के कैलेंडर को देखकर जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों का स्तंभ चार्ट बनाइए। अब सभी कैलेंडर तो यहां तैयार देखना संभव नहीं है, इसलिए आप यूं एक अपनी स्तंभ चार्ट बनाने के लिए गणित की चौकड़ी वाली कॉपी ले सकते हैं, या फिर ग्राफ जिसमें इस प्रकार की चौकड़ियां बनी हुई हो, यूं चौकड़ियां बनी हो, उसके अंदर आप स्तंभ चार्ट बना सकते हैं। यूं स्तंभ चार्ट बनाने के लिए आपको जैसे कह दिया जाए, यहां ये 1, ये 2, ये 3, 4, यहां से 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3 और 4। अब आप को कह दिया जाए कि जुलाई में रविवार के अलावा कुल छुट्टियां गिननी है, तो आपके सामने 2 छुट्टी आती है, तो यहां से 2 तक का करिए, ये जुलाई का करिए। अगस्त में 4 छुट्टी आती है, तो यहां तक इसको गहरा करिए। सितंबर में 3 छुट्टी आती है, तो यहां तक गहरा करिए। यानी इस ऊपर ज्यादा और भी हो सकती है, ये आपको सिर्फ उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है। अब हम जुलाई का कैलेंडर समझेंगे। इसमें प्रश्न ये पूछे गए हैं कि किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं। तो ऐसा देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा छुट्टियां वाला महीना अगस्त होता है। कौन सा होगा? अगस्त। अगस्त क्यों होगा? अगस्त के अंदर लगभग
कई प्रकार के त्योहार आते हैं, तीज त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन आ जाती है, स्वतंत्रता दिवस आ जाता है और श्रावणी तीजें आ जाती है। इस प्रकार ज्यादातर छुट्टियां अगस्त में होती है। किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं? दीपावली के बाद नवंबर। अगर नवंबर दीपावली नवंबर में नहीं होकर अक्टूबर में होती है तो नवंबर में छुट्टियां कम रहती है, तो ये इसमें नवंबर होगा। नवंबर। अगस्त से दिसंबर में कौन से माह में ज्यादा छुट्टियां हैं? तो ये अब आप कैलेंडर देख के पता कर सकते हैं। आपके सामने कैलेंडर होगा। अब मैं आपको जुलाई का कैलेंडर दिखाता हूं। ये राजस्थान सरकार का जुलाई 2020 का जारी किया हुआ कैलेंडर है, जिसके अंदर इस बार विद्यालय नहीं खुले थे जुलाई में, इसलिए जो सरकारी छुट्टियां होती है वो रविवार को होती है और शनिवार को होती है। उन सब छुट्टियों को दर्शाया गया है। ये 1, 2 से ये शुरू हो गया, फिर 5 को छुट्टी, 12 को छुट्टी, 19 को छुट्टी और 26 को छुट्टी। ये फिर 27, 28, 29, 30, ये इससे ऊपर जो ये दिनांक जो दिख रहा है ये जुलाई माह की यहां तारीखें दिखाई दे रही है। क्या? जून की। अब इसके बाद में जुलाई शुरू हुआ है। अब इसके बाद में आपको यहां से नीचे ये जो दिखाई दे रहा है ये सितंबर माह का दिखाई देता है। लेकिन ये जो शनिवार होता है ये ऑफिशियल छुट्टियां रहती है, विद्यालयों में इसकी छुट्टी नहीं होती है। तो इस प्रकार आप छुट्टी काउंट करेंगे। लाल रंग में अंकित होती है वही छुट्टी दिखाई देती है। कैलेंडर इसको इस प्रकार आप देख सकते हैं कैलेंडर को। अब आगे प्रश्न है अगला, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्र द्वारा दिखाया गया है। अब देखिए इसके अंदर आपके 10 पापड़ का मतलब है एक इस प्रकार का चिन्ह है, छोटा चिन्ह ऊपर, फिर दूसरा, फिर इस प्रकार का चिन्ह है, इसका मतलब 10 पापड़ है। तो अब सोमवार को पापड़ों की संख्या गिननी है, तो सोमवार को पापड़ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 50 प्लस 2 बराबर 52। सोमवार को 52 पापड़ है। इसी प्रकार मंगलवार को 60, बुधवार को 40 और 4 44, गुरुवार को 70, शुक्रवार को 50 और 3 53, शनिवार को 30 और 3 33 और रविवार को 80 और 3 83। किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने? तो रविवार को सबसे अधिक बने और रविवार को कितने बने? 83। कितने? 83। सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन ज्यादा पापड़ बने? सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन ज्यादा पापड़ बने? सोमवार को पापड़ बने 52 और शुक्रवार को पापड़ बने 53। तो किस दिन ज्यादा बने हैं? शुक्रवार को। ठीक है। और कितने? 53 पापड़ बने। ठीक है। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, ये जो इस प्रकार का बच्चे का निशान बना हुआ है, यानी ये यूं करके एक बच्चे का चित्र बना हुआ है, ये यूं, तो इसका मतलब है 5 बच्चे। वह टेली चिन्ह एक लाइन है, इस प्रकार उसका मतलब 1। अब अपनी कक्षा की एक दिन की उपस्थिति बनानी है, सबसे ज्यादा एक सप्ताह की उपस्थिति बनानी है। फिर किस दिन सबसे ज्यादा बच्चे उपस्थित थे?
पूरे सप्ताह में बच्चों की उपस्थिति का योग कितना है और किस दिन बच्चे सबसे कम संख्या में स्कूल आए, ये आप अपने मन से बना सकते हैं। क्योंकि अब स्कूलें चालू नहीं है तो अब हम स्कूल से संबंधित अनुमान इसमें लगाकर नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इस प्रकार बता सकते अपने मन से। चाहे एक दिन 4 अनुपस्थित दिशाएं, दूसरे दिन 5 दिशाएं दर्शाएं, किसी दिन 8 दर्शाएं, इस प्रकार करके एक सप्ताह का आपको एक तालिका बनानी है और फिर इसके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपने ही मन से लिखने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।